तो राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल हुई और अविश्वास प्रस्ताव पर अब वो बोलेंगे भी, तो क्या माहौल बदलेगा? 9 साल तक राहुल गांधी तो वैसे तो 19 साल से वो सांसद हैं और 9 साल लगातार मोदी सरकार में भी सांसद रहे थे, तो क्या अब बदले हुए तेवर और कलेवर में राहुल गांधी इस बार दिखेंगे? दूसरी बात, इंडिया को घमंडिया कहने की बीजेपी ने शुरुआत करी दी है। इन सब चीज़ों पर अच्छा आप बताइए, ये जो अब बीजेपी इंडिया जो गठबंधन बना है इसको घमंडिया कह रही है, ये घमंड वाले लोग हैं, सब परिवारवादी सब। मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। आजकल तो भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और स्वयं प्रधानमंत्री से लेकर के जो 2 लोग गुजरात के लोग जो सरकार को चला रहे हैं, जो ये समझते हैं कि सरकार मैं ही हूँ और तो है ही नहीं, मैं ही हूँ और मेरे अलावे सब कुछ निरर्थक है, इससे लोग ऊब गए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बराबर राहुल गांधी को अगर इंडिया ने विपक्ष का उम्मीदवार बनाने की कोशिश की तो शायद लड़ाई लड़ने से पहले ही हार जाएंगे। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि जब जनता में बेचैनी बढ़ जाती है और जनता की समस्याओं का निदान नहीं निकल पाता है और एक लंबे दौर से सत्ता के खिलाफ वातावरण बनने लगता है। ऐसा कहाँ सत्ता के खिलाफ बन रहा है माहौल? एकदम बिल्कुल बन रहा है। क्योंकि अभी गुजरात का चुनाव हुआ, हिमाचल हार गए, कर्नाटक हार गए, लेकिन वो कहते हैं ये तो रिवाज है, हर बार वहाँ बदल जाता है। बदलना तो स्वभाव में है, जनता के स्वभाव में है। तो 10 साल इनका भी तो हो गया है, तो शायद यही परिस्थिति उनके सामने पैदा हो गई है कि 10 साल कांग्रेस रही और 10 साल आप भी रहे, अब हमारा निदान नहीं हुआ है, हमारी समस्याओं का निदान नहीं हो पा रहा है। आप हवाई बातें कर रहे हैं लेकिन ज़मीन पर कुछ दिख नहीं रहा है। इसलिए अब आपके विरुद्ध भी जनता धीरे धीरे सोचने और समझने लगी है। अभी ये मानते हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि अभी भोपाल में मोदी जी ने कहा था ना भाषणों में, वो अजीत पवार वगैरह पार्टी के खिलाफ, शरद पवार पार्टी के खिलाफ, और दूसरे दिन उनके लिए पार्टी में ले लिया। इससे जनता के लिए क्या वो संदेश जा रहा है? जब पहले आप उनके लिए चोर बता रहे हो और फिर उनके लिए अपनी पार्टी इनके पास तो वॉशिंग मशीन है, जो आ जाता है धुल जाता है, और नहीं तो जो इनके पास आ गया तो फिर वो सुधर जाता है, कहते हैं। अरे तो फिर जनता ये सब चीज़ें समझ रही है ना कि अब जनता के सामने सब पोल खुल चुकी है। क्या अब इनके संग में आ गया? अभी तुमने नोटिस दे दिया ईडी का, सीबीआई का, जब तुम्हारे संग में आ गया तो सब केस खत्म। तो जनता समझ गई सबसे बड़े भ्रष्टाचारी तो आप ही हो। एक भी केस मोदी सरकार के 9 साल के भ्रष्टाचार के सामने आया है? सरकार उनकी है, ईडी सब अधिकारी उनकी हैं। वो अब यार चाहें तो सर्दी जुकाम वाले के लिए कोरोना बता दें। और क्या, अब यार वो कहते हैं साहब कोरोना, बिल्कुल कोई यहाँ हम सभा नहीं करेगा, कोई भाषण नहीं देगा, कोई रैली नहीं निकालेगा, वो अबे सब कुछ कर दें। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, सर्दी जुकाम है तो कहते हैं सुने राहुल गांधी की यही नूह जहाँ पर दंगा हुआ, इसी के पीछे अलवर के आसपास राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा थी और मैं भी उस दौरान उस यात्रा में शामिल था। मुझे कई बार इतनी हंसी आती है वो वाक्य सुन के कि राहुल गांधी को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने चिट्ठी लिखी कि फिर से कोरोना आ रहा है और आपकी रैलियों में लोग आ रहे हैं और कोरोना प्रोटोकॉल का उसमें पालन नहीं हो रहा है। और ये चिट्ठी आई, भारत जोड़ो यात्रा में हम लोग भी शामिल थे। उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री तुरंत आए स्क्रीन पर और वो मास्क लगाए हुए थे। ये 2-1 दिन चला, संसद का सेशन भी चल रहा था, उसके बाद कोरोना का मामला खत्म हो गया। लेकिन दरअसल हुआ ये था, उसके पीछे की जानकारी सूत्र ये बताते हैं कि उसी हो हल्ला में मोदी सरकार ने जो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो का राशन देना था, उसकी मियाद 1 साल के लिए बढ़ा दी थी और इसीलिए कोरोना का जिक्र आया था। आप जी बताएं। मेरा नाम उमेश लाल है, मैं दीपिका सेवा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। कर्नाटक बेस में कोई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महामंत्री मिलता ही नहीं है। हाँ। जो मिलता है उस संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही होता है। नहीं, हम एक संस्था है जिसका हम अपने से फ्री में स्कूल चलाते हैं रोहिणी में,
गरीब बच्चे के लिए। और झारखंड में भी फ्री स्कूल चलाते हैं। रेहड़ी वाले पटरी वाले का बच्चा जो 2 महीना यहाँ पढ़ते हैं और 2 महीना गांव चला जाते हैं, 4 महीना, तो वैसे बच्चे को काउंसिल दे के हम पढ़ाते हैं और स्कूलों में एडमिशन कराते हैं, समझे कि नहीं। लेकिन देश की स्थिति जितना सुधार होना था उससे कहीं ज़्यादा सुधार हुआ है, ये बात हम मानते हैं। कब? हाँ, 9 साल का मोदी राज में 7 किलोमीटर कांग्रेस रीजन में रोड बनती थी, हाईवे, और पूरे स्टेट का आज 33 किलोमीटर प्रति। अरे रोड में तो कोई सवाल ही नहीं। मैं कहता हूँ भारत की आज़ादी के बाद, हाँ डंके की चोट पर, हाँ। आज़ादी के बाद आज तक सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, हाँ। सड़क मंत्री कोई नितिन गडकरी जैसा नहीं हुआ। नहीं हुआ है। मैं भी बोलता हूँ, नितिन जी को मैं बहुत करीब से भी जानता हूँ। इस कामों में लेते हैं आप? नहीं, कामों में नहीं लेते हैं, व्यक्तिगत ऐसे संबंध हमारा है। लेकिन हम लोग इतना जानते हैं कि नितिन जी बहुत ईमानदार और बहुत मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं, समझे कि नहीं। और देश की जो स्थिति है आज सब कह रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनेंगे, इधर केजरीवाल कह रहे हैं, जिन्होंने कहा कि हम वैगनार में चलने वाले गरीब आदमी हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया कि 8-8 लाख का पर्दे लगवा दिए घर में, 52 करोड़ का घर बनवा लिए अपने लिए रहने के लिए, शीश महल। ये आदमी ईमानदार हैं। तो कोई कह रहा था 40-50 लाख की गाड़ी भी मंगा लिए चलने के लिए। ओडी मंगाए, ओडी हम तो देखे नहीं है। हाँ, ओडी में चलते हैं वो। अब रहा ममता दीदी का, पूरे दंगा करा रहे हैं बंगाल में, सारा हिंदुओं को मरवा रहे हैं। अच्छा, मणिपुर में क्या हो रहा है? मणिपुर में जो हुआ वो बहुत दुखद घटना है। उसकी चाहे केंद्र सरकार हो चाहे उसके सहयोगी हो, जो भी वो किया। महिलाओं के वीडियो के अलावा भी मणिपुर में कुछ हो रहा है, मालूम है? हाँ, नहीं, उसके अलावा अभी नहीं मालूम है, नहीं मालूम है। लेकिन जो हुआ दुखद है, बहुत दुखद है। हम लोग उसके लिए निंदा करते हैं और महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। महिलाओं के अत्याचार, उनके खिलाफ अत्याचार के अलावा 3 महीने से मणिपुर जल रहा है। हाँ, एकदम न जल चीफ मिनिस्टर, जब वहाँ का चीफ मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया, होम मिनिस्टर भी उसके बाद से, और प्राइम मिनिस्टर भी, और सब होम चीज मिनिस्टर बहुत कंट्रोल करने का प्रयास किए हैं। आज तक देखिए, जब मणिपुर पहले भी 2 साल जला था 93 में। हाँ, और चीफ मिनिस्टर, तब आप कहेंगे कि होम मिनिस्टर गए थे, कॉफी पी के चले आए थे, एयरपोर्ट पर रहते, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, हम ये कहते हैं उस टाइम सीरियसली नहीं लिया। लेकिन ये चीफ, आप ये देखिए, होम मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर जो है वो जब अच्छा, ये इंडिया कोई टक्कर दे पाएगा कि मामला खत्म? इंडिया में चला जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे चली गई ना, उसी टाइम तरह ये इंडिया, उधर ममता बनर्जी चले जाएगी, उधर केजरीवाल जी चले मान जाएंगे, लो रह गए सब। ये कोई नहीं रहेगा। ऐसा ना हो कि सब रह जाए तो मोदी जी चले जाए। नहीं, मोदी जी को अभी मेरे हिसाब से 2029 तक कोई विकल्प नहीं है। देश की जो विकास हो रहा है उसको कोई रोक नहीं सकता। चलिए ठीक है, माहौल क्या है हमें बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से फिर मुलाकात होगी। कैमरामैन अभय के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24।